नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंतिश एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है वो सारा कुछ आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ये हमारा क्लास 11 चैप्टर हमारा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। हमारा न्यू टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले की वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में कंप्लीट किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, नियरली 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है मेरे भाई, ट्रांसपोर्ट होता है, किसके द्वारा होता है मेरे भाई, आरबीसी के द्वारा होता है। और 70% जो होती है मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। और बचता है 7% मेरे भाई। तो 7% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है मेरे भाई वह डिसॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा के द्वारा होता है, यानी कि प्लाज्मा के द्वारा 7%, बाइकार्बोनेट के द्वारा हमारे पास 70% और आरबीसी के द्वारा हमारे पास में 20 से 25% क्या होता है मेरे भाई, ट्रांसपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में होता क्या। दोस्तों, दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यह जो बाइंडिंग है मेरे पास वो किस चीज से रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है मेरे भाई मेजर फैक्टर होती है इस इफेक्ट को, बाइंडिंग को अफेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ये हमारा देख सकते हैं, ये हमारा क्या टिश्यू है और ये हमारा क्या मेरे भाई ब्लड कैपिलरी, यानी कि सिस्टमिक कैपिलरी है। तो ये हमारा टिश्यू और ये हमारा क्या मेरे भाई एल्व्यूलाई है। तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हम लोग किस चीज को करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का 7% प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है एल्व्यूलाई में, और हमारा 20 से 25% जो होती है मेरे भाई वह आरबीसी के द्वारा होता है। और हमारे पास में 70% जो होती है मेरे भाई वह बाइकार्बोनेट, यानी कि बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। तो दोस्तों, हमारे पास में टिश्यू है और ये हमारा क्या है, हमारा टिश्यू है मेरे भाई। टिश्यू में हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये हमारा क्या है मेरा भाई, सिस्टमिक कैपिलरी है। सिस्टमिक कैपिलरी से होते हुए हम कहाँ चला जाएगा, एल्व्यूलाई में। तो टिश्यू में हमें लेकर चला जाना हमारे पास में एल्व्यूलाई में। तो किस तरह से जाएगा, टिश्यू में हम सबसे पहले बात करते हैं मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड के प्लाज्मा में, हमारा ब्लड कैपिलरी में है। तो ब्लड कैपिलरी में यानी कि प्लाज्मा के थ्रू 7% जाएगा मेरे भाई, और बचता है हमारे पास में 23 से 25%। 20 से 25% जो होती है मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है, यानी कि रिएक्ट करता है, तो HbCO2 भी हमारा भाई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्राइजेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है मेरे भाई, एक एंजाइम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में H2CO3 और फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में HCO3 माइनस प्लस में हाइड्रोजन आयन देता है। कहाँ पर, ब्लड कैपिलरी में। यह आरबीसी के द्वारा हो रहा है मेरे भाई। यहाँ पर आप सभी जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि हमारा क्या है मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये हमारा टिश्यू लेवल पर है। ये हमारा क्या है, टिश्यू लेवल पर है। और ये हमारा क्या है मेरे भाई, ब्लड कैपिलरी है। तो ब्लड कैपिलरी में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मेरे भाई प्लाज्मा के थ्रू कितने % जा रहा है, प्लाज्मा के थ्रू जा रहा है हमारे पास में 7%। और वहीं पर बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से मिल रहा है मेरे भाई, हीमोग्लोबिन से मिल रहा है और इस तरह का रिएक्शन हो रहा है और यहाँ से बनता है HbCO2 प्लस में क्या बनता है मेरे भाई, HbCO2 बन रहा है मेरे भाई। और HbCO2 फिर से रिएक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में, तो फिर से यहाँ से बनाता है मेरे भाई H2CO3 माइनस प्लस में हाइड्रोजन आयन। और यहाँ से क्या हो रहा है मेरे भाई, यह टिश्यू जो हो रही है मेरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पर HbCO2 प्लस में H2CO3 माइनस प्लस में हाइड्रोजन आयन का निर्माण कर रहा है। और इसमें कितना % हो रहा है मेरे भाई, 20 से 25% क्या हो रहा है मेरे भाई, आरबीसी के द्वारा, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है। और जब यह जुड़ता है तो इसे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन कहते हैं, यानी कि इसे ग्लोबिन चेन भी कहा जाता है। और बचता है हमारे पास मेरे भाई 70%। तो जो बाइकार्बोनेट का 70% होती है मेरे भाई, 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो क्या होता है मेरे भाई, ट्रांसपोर्ट होता है एज ए बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, डिजॉल्व इन प्लाज्मा फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि डिजॉल्व स्टेट में मेरे भाई 20 से 20% क्या होता है मेरे भाई, बाइकार्बोनेट के रूप में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो उसके बाद है मेरे भाई कार्बोनिक एनहाइड्राइड इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज वेल एज आरबीसी, यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्राइड जो होती है प्रेजेंट होती है प्लाज्मा और आरबीसी में, बट जो एज वेल प्लाज्मा
प्रेजेंट जो होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स कहाँ उपस्थित होती है मेरे भाई, प्लाज्मा में होती है और आरबीसी में होती है। बट आरबीसी में जो होती है मोर अमाउंट इन आरबीसी, और आरबीसी में क्या होता है, ज्यादा होता है कौन, कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स। तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है बाइकार्बोनेट ऑलवेज फॉर्म इन आरबीसी, यानी कि बाइकार्बोनेट हमेशा क्या बनता है, आरबीसी में बनता है। इन अ टिश्यू इट गेट्स डिसॉल्व इन द प्लाज्मा फॉर ट्रांसपोर्ट एंड इन लंग्स इट अगेन इंटर आरबीसी टू सो अपोजिट रिएक्शन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जैसे कि हम लोग पहले ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन में देखा था कि एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड में कितने परसेंट हमारे पास एल्बुलाई के पास जा रहा था मेरे भाई, 5 ml ही हमारे पास में ब्लड के पास जा रहा था कौन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर यहाँ पर जो यहाँ पर कार्बन हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड, डीओटी का मतलब होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू एल्बुलाई, यानी कि एल्बुलाई को 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड में सिर्फ 4 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ही हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे पास में एल्बुलाई के पास जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग एक बार एनसीईआरटी से भी रीड कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ट्रांसपोर्ट होती है मेरे भाई आरबीसी के द्वारा, 20% जो होती है मेरे भाई बाइकार्बोनेट के रूप में होती है, और 7% जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड का जो होती है मेरे भाई डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा के द्वारा होता है। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरी बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्ब एम्यूनो हेमोग्लोबिन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब हेमोग्लोबिन से मिलता है तो उसे हम लोग कार्ब एम्यूनो हेमोग्लोबिन कहते हैं, जिसमें 20 से 25% इसका क्या होता है मेरे भाई ट्रांसपोर्ट होता है हेमोग्लोबिन से जुड़कर। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यह जो बाइंडिंग है मेरे भाई किस चीज से रिलेटेड है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज ए मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है मेरे भाई मेजर फैक्टर होती है इस बाइंडिंग को अफेक्ट करने के लिए। वहीं पर व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एज द टिश्यू, यानी कि टिश्यू में जो होती है मेरे भाई टिश्यू लेवल पर जो होती है पार्शियल लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ज्यादा होती है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होती है लो होती है। तो मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स वेयर एज, और इससे हमारे पास में टिश्यू लेवल पर क्या होता है मेरे भाई मोर बाइंडिंग होती है कार्बन डाइऑक्साइड का। वहीं पर अब हम लोग बात करते हैं जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो लो होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई एज द एल्बुलाई, और एल्बुलाई में क्या होता है मेरे भाई का पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसलिए इससे यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे भाई डिसोसिएशन हो जाता है, और इस डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इसे हम लोग बोलते हैं कार्ब एमिनो हेमोग्लोबिन टेक्स प्लेस। इस जगह को हम लोग यहाँ पर क्या हो जाता है मेरे भाई एल्बुलाई में हमारे पास में कार्बन हेमोग्लोबिन का क्या होता है मेरे भाई डिसोसिएट हो जाता है। यहीं पर हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू हेमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर एट द एल्बुलाई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है मेरे भाई हेमोग्लोबिन से साथ जुड़ता है टिश्यू में और डिलीवर करता है एल्बुलाई तक। आरबीसी जो होती है मेरे भाई कॉन्टेंट्स ऑफ वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम, और आरबीसी कॉन्टेंट करती है वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एंजाइम को क्या करती है कॉन्टेंट्स करती है, और उस एंजाइम का नाम है मेरे भाई कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड अ मिनट क्वांटिटी ऑफ सम इज प्रेजेंटेड इन द प्लाज्मा टू, और ये हमारे पास क्या होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। दिस एंजाइम्स फैसिलिटेट द फ्लोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, और ये दोनों डायरेक्शन में क्या होता है रिएक्शन करवाता है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में तो H2CO3 बनाता है, और H2CO3 फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में रिएक्ट करता है तो HCO3 माइनस प्लस में हाइड्रोजन आयन क्या करता है रिलीज करता है एट द टिश्यू साइड वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हाई ड्यू टू द कैटाबोलिज्म, और इस तरह से टिश्यू लेवल में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है मेरे भाई, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इनटू ब्लड्स, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है डिफ्यूज करता है ब्लड में आरबीसी एंड प्लाज्मा के थ्रू एंड फॉर्म करता है HCO3 एंड हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं एट द एल्वुलर साइड ऑफ, और एल्वुलाई में क्या हो रहा है मेरे भाई तो एल्वुलर साइड वेयर द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो लो हो जाती है रिएक्शन प्रोसीड इन द अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द formation of carbon dioxide and H2O. These carbon dioxide trapped at the bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as the carbon dioxide. फिगर आप सभी 14.4 देख सकते हैं मेरे भाई, फिगर 14.4 देख सकते हैं। ये हमारा फिगर भी दिया हुआ है मेरे भाई, ये फिगर हमारा पर यहाँ से दिया गया है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं जिस तरह से यहाँ पर आप सभी जैसे कि देख रहे थे कि जैसे कि हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में देख रहे थे कि एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ द ऑक्सीजन द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि टिश्यू के पास 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ 5 मिलीलीटर ऑफ
ऑक्सीजन ही हमारे पास में कहाँ पर जा रहा था, टिश्यू के पास। तो वही कंडीशन हमारे पास में पार्शियल प्रेशर यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड में भी हो रहा है कि एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करती है अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलीलीटर से कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वोलाई के पास। सिर्फ 100 मिलीलीटर में से 4 मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड ही एल्वोलाई के पास पहुंच रहा है। तो दोस्तों ये थी हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो दोस्तों आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड इस चैप्टर में बचा हुआ डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे कि हमारे पास में 3 तरह के ही हमारे पास में डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, अस्थमा है, एम्फाइसीमा है और तीसरा हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज डिसऑर्डर्स है। तो और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।